हेलो दोस्तों, मैं नौल कुमार नॉन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है मानव नेत्र, यानी कि हमारे फिजिक्स का, भौतिकी विज्ञान का ये जो कहा जाए तब मतलब कि अगर दूसरे प्रकाशन का बुक लीजिएगा जैसे भारती भवन, तो उसमें इस चैप्टर जो है 3rd नंबर पर दिया हुआ है। किसने नंबर पर? तीसरे नंबर पर इस चैप्टर को दिया गया है। भौतिकी विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, जिसका नाम है मानव नेत्र। मेन चैप्टर का नाम है मानव नेत्र, ठीक है ना। एनसीईआरटी में देखिएगा तो लिखा रहेगा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। ये जो हेडिंग दिया हुआ है ये हम भारती भवन बुक से लिखे हुए हैं। आपका हेडिंग जो हो सकता है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार भी हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लोग, वन लाइनर, इसमें वो ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है ना। हम ऑप्शन यानी कि आंसर और क्वेश्चन एक ही लाइन में लिखेंगे, उसको हम समझाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन आपका आएगा तो ये क्वेश्चन समझ में आपका आ जाएगा। आपके फाइनल एग्जाम के लिए है ये, इसको देख लीजिएगा। फाइनल एग्जाम में जो भी फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड वो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं, 2 वीडियो अपलोड है। पहला चैप्टर का यानी कि प्रकाश का परावर्तन, दूसरा वीडियो प्रकाश का अपवर्तन का अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो नॉल मैथ क्लासेस को सर्च कीजिए, फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना होगा भौतिकी विज्ञान का, जाइए उसको खोलिए और उसको देखिए। सब क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक से 5 साल 10 साल पीछे का जितना क्वेश्चन है सब उसमें कराया गया है, आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, पेन को पे निकाल लीजिएगा, या नहीं तो 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, मुंह पर ही याद हो जाएगा, जवानी याद हो जाएगा आपसे। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र। पहले तो जान लीजिए मानव नेत्र, आँख की महत्ता क्या होती है, यानी कि महत्व क्या है आँख का। अगर आँख नहीं रहे तो क्या हम दुनिया को देख सकते हैं? दुनिया जो रंग बिरंगा है, काले लोग, सफ़ेद लोग, पर्यावरण है, घर है, बिल्डिंग है, कार है, जो भी चीज़ है, आँख के बिना हम मतलब कहें तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। तो आँख जो होता है एक प्राकृतिक चीज़ है। क्या है? प्रकृति द्वारा, भगवान द्वारा दिया हुआ एक बहुत ही सुनहरा उपहार है, इसलिए इसका सुरक्षा करना चाहिए। उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में दर्पण के बारे में, लेंस के बारे में हम बता चुके हैं। पहला टॉपिक आ रहा है कि मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस का यूज किया जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में, अगर पूछ दे कि मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस का यूज किया जाता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उत्तल लेंस। मानव नेत्र एक प्रकार का कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है, ठीक है। अब देखिए कहता है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो उसका पहले प्रतिबिंब आता है हमारे आँख में बनेगा, ठीक है। वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वो प्रतिबिंब रेटिना पर या दृष्टि पटल पर बनता है, वो बनेगा। उसके बाद कहाँ जाता है? दिमाग को सिग्नल जाता है, ब्रेन को सिग्नल जाएगा। उसके बाद जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, न्यूरॉन, क्या करता है? वो जस्टिफाई करता है, वो पहचान करता है कि अरे ये किस चीज़ का फोटो है, ठीक है ना। वहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल। 4 गो ऑप्शन में जहाँ भी रेटिना लिखा हो या दृष्टिपटल लिखा हो वहाँ पर क्या कर दीजिएगा? आप गोला कर दीजिएगा, आपका 1 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? मान लीजिए आँख तो हो गया उत्तल लेंस जैसा, उस पर वस्तु कहाँ बन गया? रेटिना या दृष्टिपटल पर। अब ये तो पता होना चाहिए ना कि वस्तु वास्तविक बनेगा कि वास्तविक उल्टा बनेगा कि काल्पनिक और सीधा बनेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं। प्रतिबिंब जो इसका बनता है आँख पर, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है, उल्टा तथा छोटा होता है। उल्टा बनता है तभी तो हमको सीधा महसूस होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समान दृष्टि वाले युवा के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि अगर आँख आपका स्वस्थ है, आपका आँख बढ़िया है, चश्मा उस्मा नहीं लगा है, ठीक है ना, चश्मा उस्मा नहीं लगा है, तो पूछा जाए कि आपके आँख के स्पष्ट दर्शन की दूरी क्या होगी, यानी कि कितना सेंटीमीटर नज़दीक तक आप फ्रेश देख सकते हैं, ठीक है ना। साफ साफ आपको कौन सबसे नज़दीकतम दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो समान दृष्टि के लिए, दृष्टि मैंने बाबू आँख होता है, आँख को नेत्र कहा जाता है या अक्षु या चक्षु कहिए, ठीक है। हिंदी में आप लोग को समानार्थी शब्द में मिलेगा। समान दृष्टि वाले युवा के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी का बात हो रहा है। सबसे कम दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। ये बार एग्जाम में पूछता है, भले टेस्ट हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था, स्कूल का जो टेस्ट हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब तक न्यूनतम दूरी पता चल गया तो समान आँख के लिए दूर बिंदु क्या होती है? न्यूनतम दूरी तो पता चल गया 25 सेंटीमीटर। 25 मीटर भुला कर भी मत मानिएगा, सीएम का मतलब होता है सेंटीमीटर, हम लिख भी देते हैं, क्या होता है?
सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का बात हो रहा है। सीएम का मतलब होता है सेंटीमीटर। मीटर या किलोमीटर बिल्कुल मत मारिएगा, ठीक है। स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समान आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई और छोर नहीं हो, जिसका कोई और छोर नहीं हो। लेगा बाबू क्वेश्चन जो पूछा था, यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है पूछा है स्कूल के एग्जाम में, टेस्ट एग्जाम में कि समान नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। यहाँ देखिए समान नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर। यहाँ देखिए 2.5 मीटर और क्या है 2.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या होगा? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर। बच्चा सही लगाया है, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को हम पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं पढ़ाते हैं बाबू। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस या अपसारी लेंस से किया जाता है। पहले अब दृष्टि दोष जान जाइए, दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है। दृष्टि दोष का बात किया जाए, मुख्यतः दृष्टि दोष जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, और एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष। जो निकट दृष्टि दोष होता है, फिर से समझिएगा, निकट दृष्टि दोष, निकट में कितना शब्द है? 3 गो शब्द है। निकट में 3 गो शब्द है, तो 4 गो शब्द वाला जो दर्पण होगा उसका यूज हम, लेंस होगा उसका यूज हम लोग करेंगे लो बाबू। तो निकट, तो लेंस तो 2 गो है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो निकट में 3 गो शब्द, तो अवतल में क गो शब्द? 4 गो, अ व त ल। तो तीनों का 4 गो वाला यूज करते हैं। फिर से समझ लीजिए, निकट में 3 गो शब्द है तो 4 गो शब्द वाला लेंस यूज करेंगे, यानी कि अवतल लेंस यूज करेंगे। दूरदृष्टि का बात किया जाए तो देखिए दूरदृष्टि 2 गो शब्द है तो इसमें 3 गो वाला यूज करेंगे, यानी कि उत्तल, यानी कि उत्तल लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिएगा निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस को ही हम अपसारी लेंस कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अपसारी लेंस। देखिए एक ही लाइन में 3 गो क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बहुत लंबा चौड़ा हम नहीं किए, शॉर्ट करके जरूरत के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम पढ़ाने का आपको प्रयास करेंगे। निकट दृष्टि दोष, अब निकट दृष्टि दोष में कोई पूछता है कि निकट दृष्टि दोष में कहाँ का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है साफ साफ? तो निकट दृष्टि दोष में निकट का ही वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। और दूर दृष्टि दोष में जिसमें किसका यूज करेंगे हम लोग? अब देखिए निकट दृष्टि दोष में तो अवतल लेंस का यूज करते हैं, जिसे अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। दूर दृष्टि दोष का बात किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के उपचार में उत्तल लेंस। देखिए दूर 2 गो शब्द है, 3 गो शब्द वाला लेंस का यूज हम लोग करेंगे, 3 गो वाला यूज करेंगे। पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, दिखाइएगा। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा है, अभी इसको पढ़ाने ही वाले हैं, पढ़ा देते हैं तब को बताते हैं। यहाँ देखिए दूरदृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस। अब क्वेश्चन यहाँ पर 2 गो पूछेगा, ध्यान से समझिएगा। दूरदृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस से किया जाता है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? तो अभिसारी लेंस है। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी लेंस है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। कोई आया है बाबू? देखिएगा थोड़ा, एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। प्रिज्म जिससे क्या होता है? जिसे श्वेत प्रकाश होकर गुजारा जाता है ना। टेबल पर आप देखेंगे पेपर ओवर को दाबने के लिए प्रिज्म का यूज हम लोग करते हैं। लोग प्रिज्म पिरामिड जिसको हम बोलते हैं, उसमें 5 गो सतह होता है, उसको हम लोग दाबने का यूज करते हैं लोग। तीसरा जो हम बताए हैं दृष्टि दोष, तो एक हो गया निकट, दूसरा हो गया दूर और तीसरा हो गया जरा दृष्टि दोष। निकट में निकट का वस्तु साफ दिखाई देता है, दूर में दूर का वस्तु साफ दिखाई देता है, ठीक है। तो निकट में हम करते हैं अवतल लेंस का यूज, दूर में करते हैं उत्तल लेंस का यूज। और जो जरा दृष्टि दोष होता है ना, इसमें निकटे का वस्तु साफ दिखाई देता है ना, दूरे का वस्तु साफ दिखाई देता है, यानी कि दोनों बत्ती गुल। तो जब खराब हो जाता है तो जरा दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का भी यूज करते हैं और अवतल लेंस का भी यूज करते हैं, क्योंकि दोनों खराब हो गया है, ठीक है ना। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। कोई पूछ दे, क्वेश्चन बार बार पूछता है, अब पूछा भी है, इस बार पूछा है दूर दृष्टि दोष में कहाँ के वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देता है। देखिए स्कूल के टेस्ट में बाबू, यहाँ देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि दूरदृष्टि वाले नेत्र साफ साफ देख सकते हैं कहाँ के वस्तु को, निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को, केवल छोटी छोटी वस्तुओं को, केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को। तो ये दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं, अभी बताए हैं। यहाँ क्वेश्चन अगला है, देखिए कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। स्पष्ट दिखाई देने का मतलब है साफ साफ दिखाई देती है, स्पष्ट करने का मतलब है साफ साफ दिखाई देता है। क्वेश्चन में हम बनाइएगा तो अब आपको बात समझ में आएगा कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट कितना इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, ठीक है ना। एगो वीडियो मतलब कि एक वीडियो में आपको सब पढ़ाया जाएगा, एगो चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। कुछ मत कीजिए, 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए बाबू, टोटल क्वेश्चन हम गारंटी देते हैं टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बनेगा तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा, ठीक है ना। अगला हम लोग स्लाइड देखते हैं हम लोग, चलिए बाबू अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोग देखिए जो भी पढ़ाया जा रहा है जो भी पढ़ाया जा रहा है खुद पूछा हुआ है एग्जाम में, पहले भी 10 साल में पूछा हुआ है, हर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है बाबू जो कि एग्जाम में नहीं पूछा हो, या अभी भी टेस्ट चल रहा था अभी समाप्त हुआ है, उसमें भी बहुत सारा मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से, इससे अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि आंख अपने लेंस के फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को क्या कहते हैं? स्मंजन क्षमता कहते हैं। देखिए निकट की वस्तु को देखना रहता है, निकट की वस्तु को, तो आंख उस हिसाब से अपना क्या कर लेता है, फोकस दूरी को फिक्स कर लेता है। दूर की वस्तु को देखना रहता है तो हम लोग क्या अपने आंख का जो फोकस दूरी होता है वो दूर की स्थिति को फिक्स कर उसको देखता है। इस क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इस क्षमता को कहा जाता है असमंजन क्षमता। इस क्षमता को क्या कहा जाता है? असमंजन क्षमता कहा जाता है। अब देखिए स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है? श्वेत प्रकाश प्राप्त करने के लिए या स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रिज्म का। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। अभी जस्ट हम पीछे बताए हैं प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश जो है विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इन घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। देखिए हम बताए थे कि प्रिज्म है एगो, मान लीजिए प्रिज्म है, उससे श्वेत प्रकाश हम गुजार रहे हैं, यानी कि सूर्य का प्रकाश। कभी हम लोग बचपन में एक माला पहनते थे व्हाइट कलर का, प्रिज्म कलर का होता था, व्हाइट कलर का। उसको इस तरह चमकाने पर बाबू 7 कलर में वो विभक्त हो जाता था, वो प्रिज्म की तरह काम करता था। प्रिज्म से भी सूर्य के प्रकाश को अगर गुजारा जाए, यानी कि प्रिज्म में रख दिए जहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा उस पर पड़ता हो, उसको अगर देखा जाएगा तो उसमें से बहुत प्रकार का रंग निकलेगा। वो कलर क्या होता है? वो कलर बहुत प्रकार का होता है। अगर कहा जाए जनरली लोग कहता है या बुक में भी देता है, उस प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश जो गुजरता है 7 कलर प्राप्त होता है। कितना कलर प्राप्त होता है? 7 कलर प्राप्त होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। देखिए वर्ण को ही रंग कहा जाता है, वर्ण को ही क्या कहा जाता है? रंग। वर्ण को ही रंग कहा जाता है, इंग्लिश में कलर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने को क्या कहते हैं? अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए, फोकस दूरी जब कम हो जाता है तो निकट का ही वस्तु ना साफ दिखाई देता है और ना ही दूर का वस्तु साफ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इस स्थिति को जस्ट हम पीछे बताए थे, 3 को मुख्यतः दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो उसको हम लोग जरा दूरदर्शिता कहते हैं। जरा दूरदर्शिता का ही दूसरा नाम क्या है? जरा दृष्टि दोष। देखिए जरा दूरदर्शिता को ही जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ देखिए हाई क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है कि प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो लाल रंग है। प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? लाल रंग। विचलन कहने का मतलब है कि दूर से ही देखने पर क्या हो, वो फ्रेश दिखाई दे, यानी कि साफ साफ दिखाई दे। वो मतलब हम लोग ये नहीं क्लियर हम कर पाए कि वो कौन सा रंग है दूर से देखने पर, उसको क्या कहते हैं? उसका विचलन कम है, यानी कि वो ज़्यादा चमक नहीं रहा। अपने भाषा में कहा जाता है कौन सा कलर जो है ज़्यादा नहीं चमकता है, वो है लाल कलर। इसी ना सिग्नल में या खतरा के निशाने के लिए किस रंग का यूज करते हैं? हम लोग लाल रंग का यूज करते हैं। या ट्रेन को रोकने के लिए, किसी गाड़ी को रोकने के लिए, या पुल और टूट जाता है गांव में, चाहे शहर में कंस्ट्रक्शन का काम होता है रोड ढलाई का, तो कौन सा झंडा हम लोग गाड़ते हैं लोग, या कौन सा झंडा लगाया जाता है मजदूर के द्वारा? लाल कलर का झंडा। क्योंकि उसको पता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन फिर भी उसको पता है, वो देख देख के क्या हुआ है, सीख गया है कि लाल रंग का। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि लाल रंग का विचलन कम होता है। वो दूर से फोकस मारिएगा ना तो वो स्पष्ट दिखाई देगा। इसीलिए खतरा का निशान में किस रंग का यूज किया जाता है? लाल रंग का। या सिग्नल में किस रंग का यूज किया जाता है? लाल रंग के। क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, बात सुनिएगा बाबू, सब क्वेश्चन बन जाएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ देखिए पूछा भी है बाबू, कह रहा है कि कौन सा रंग खतरे के निशान में यूज किया जाता है?
देखिए ऑप्शन है नीला, हरा, लाल और पीला, तो क्या हो जाएगा? लाल रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल रंग जो है खतरे के निशान में बाबू ये यूज इसका किया जाता है। ठीक है, ये समझ गए। अब प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ज़्यादा या अधिक होता है? वो है बैगनी रंग। बैगनी रंग होता है, उसको दूर से तो छोड़िए, नज़दीकों से देखिएगा ना तो पता नहीं चलता है कौन कलर का हमने शर्ट पहना है या साड़ी पहना है या कोई कलर मतलब कपड़ा पहना है, तो इसका जो विचलन तो सबसे अधिक होता है, यानी कि चमकता बड़ी ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि कौन सा कलर है जो सबसे अधिक चमकता है? बैगनी। और कौन सा कलर है जो सबसे कम चमकता है? वो है बाबू लाल रंग का। ठीक है ना। जो अब बताइए आप बैगनी का यूज करेंगे रेड सिग्नल में खतरा के निशान में कि लाल रंग का? लाल रंग का। बैगनी तो चमकने लगेगा, पता नहीं चले क्या हलाया गया है या क्या स्पष्ट जब दिखाई नहीं देगा तो गाड़ी वाला रोकेगा, नहीं रोकेगा तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट। समझ रहे हैं ना। यहाँ देखिए अगला कह रहा है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और अगला क्वेश्चन है कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसको समझिएगा। तरंगदैर्घ्य कहने का मतलब है बाबू कि कलर का लंबाई, कलर का ये लंबाई नहीं, कितना लंबा पोता गया है या कितना लंबा कपड़ा है, वो बात हम नहीं कर रहे हैं। उसका मतलब है कि कलर का लंबाई तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है कि कौन सा कलर है जो दूर से दिखाई देता है, तो क्या है? लाल रंग है। यानी कि लाल रंग जो दूर से दिखाई देता है, इसीलिए इसका तरंगदैर्घ्य क्या है? सबसे अधिक है। और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है इसीलिए दूर से स्पष्ट दिखाई देता है, और इसका विचलन भी कम होता है। ठीक है, सिंपल याद रखिए, जिसका विचलन कम उसका तरंगदैर्घ्य अधिक, जिसका विचलन कम उसका तरंगदैर्घ्य अधिक, और जिसका विचलन अधिक उसका तरंगदैर्घ्य कम। ठीक है ना, दोनों अपोजिट है, यानी कि एगो याद है तो दूसरा भी याद हो जाएगा। विचलन कम तो तरंगदैर्घ्य अधिक, और तरंगदैर्घ्य अधिक तो विचलन कम, अब विचलन अधिक तो तरंगदैर्घ्य कम। बात समझ रहे हैं ना। फिर से सुनिए, तरंगदैर्घ्य जब अधिक होगा तब विचलन कम हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य कम होगा तब विचलन क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जब लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो विचलन क्या होता है? कम होता है। देखिए यहाँ पर कम होता है। अब बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो विचलन क्या होता है? अधिक होता है। विचलन क्या होता है? अधिक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एगो छोटा सा बात है, निकट दृष्टि दोष का ही दूसरा नाम क्या है? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को ही क्या कहा जाता है? मायोपिया। बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि सर निकट दृष्टि दोष अगर मायोपिया दे दे तब क्या करेंगे? निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहा जाता है, जिसके उपचार के लिए हम लोग अवतल लेंस या अपसारी लेंस का यूज करते हैं लोग। और निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। बात हमारा गौर से सुनिए, सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष को ही कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और पूछ दे कि हाइपरमेट्रोपिया के उपचार के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अब देखिए तरंगदैर्घ्य का बात किया गया था क्या किया गया था? यहाँ तरंगदैर्घ्य का बात किया गया था। तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य को क्या चीज़ में मापते हैं? तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। बहुत बार पूछा गया है। ए के ऊपर एगो ऊपर क्या करेंगे? एगो जीरो लिख देंगे, उसी को एंगस्ट्रॉम से उससे दर्शाया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या हो गया? एंगस्ट्रॉम हो गया। कुछ और क्वेश्चन बाकी है, हम लोग अगला स्लाइड में बाबू देखते हैं लोग। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। ठीक है ना। देखिए कहने का मतलब है कि सब क्वेश्चन इसमें जितना पूछा है, नहीं पूछा है, पूछने की संभावना है, हर क्वेश्चन को इसमें क्या किया गया है? आपके साथ एक जगह करके आपको पढ़ाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बाबू कर लीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अभी वही चैप्टर चल रहा है बाबू। ठीक है ना। यहाँ देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय के समय, सूर्योदय का मतलब होता है सूर्य का निकलना। सूर्य क्षितिज के ऊपर आने से कुछ पहले ही दिखाई पड़ने लगता है। अब देखिए क्षितिज का मतलब क्या होता है? क्षितिज का मतलब होता है सूर्य निकलने से पहले उसका जो लाल कलर होता है या पीला कलर क्या मॉर्निंग में दिखाई पड़ने लगता है। उससे हम लोग एहसास हो जाता है कि अब सूर्य निकलने वाला है। सूर्य क्या है? निकलने वाला है। किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रकाश जो होता है अपवर्तन करके पहले ही क्या दिखाई देने लगता है हमको। ठीक है ना। तो इसके कारण क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के ऊपर आने के कुछ पहले ही क्या दिखाई पड़ने लगता है। इसके कारण हो जाएगा ऑप्शन जहां रहेगा वायुमंडलीय अपवर्तन वहां आप मार दीजिएगा। अगला देखिए इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? पहले ये बता दीजिए हमको। इंद्रधनुष में 7 गो रंग होता है। ठीक है ना। इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? 7 गो। ये नहीं लिखा है, ये सबको पता होता है। अब देखिए इंद्रधनुष के भीतरी कोर पर बाबू अंदर की ओर कौन सा रंग होता है? बैगनी रंग। और बाहरी कोर पर क्या होता है? लाल रंग होता है। ये सबको पता है। यहाँ देखिए मानव नेत्र या आँख एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र या आँख जो है एक प्राकृतिक
प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र। प्राकृतिक प्रदत्त का मतलब है कि आँख जो है मनुष्य नहीं बनाया है, प्राकृतिक प्रदत्त का मतलब होता है भगवान दिए हुए हैं। हमारा बॉडी का हर पार्ट जो है, हर अंग जो है कौन बनाया है? भगवान बनाए हैं, ठीक है ना, ईश्वर बनाए हैं। तो हमारा आँख भी क्या है? एक प्राकृतिक प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है, ठीक है ना, मानव निर्मित नहीं है, ठीक है। अब देखिए, दोपहर में सूर्य अपने वास्तविक रंग में दिखाई पड़ता है। कोई पूछ दे कि आखिर सूर्य का वास्तविक रंग क्या है, तो श्वेत कलर का है। सूर्य का ओरिजिनल कलर क्या है? श्वेत है, जिसे व्हाइट कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग कहिए नहीं सर व्हाइट तो कहाँ दिखाई देता है। दोपहर में ध्यान से अगर देखिएगा, जब खूब गर्मी का मौसम रहता है तब सूर्य क्या दिखाई देता है? अपने वास्तविक कलर में दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य वास्तविक कलर में कब दिखाई देता है, ओरिजिनल रंग में कब दिखाई देता है? दोपहर के समय दिखाई देता है। देखिएगा तो इतना चमकता है कि आँख ठहरता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है? श्वेत कलर का होता है। मॉर्निंग में और शाम में जो सूर्य का कलर होता है वो उसका वास्तविक रंग नहीं होता है। ये आप जान जाइए कि दोपहर में सूर्य अपने वास्तविक रंग क्या? श्वेत यानी कि उजला कलर में दिखाई पड़ता है। यहाँ देखिए, आँख के आगे क्या होता है? लेंस होता है। पूछ दे कि लेंस कहाँ होता है? आँख के आगे, पीछे, बीच में, तो आगे होता है। और जो रेटिना होता है वो क्या होता है? पीछे होता है। इसीलिए रेटिना पर फोटो बनता है, आगे नहीं होता है रेटिना। रेटिना जो होता है, आँख है हमारा, इसके पीछे रेटिना होता है, जो लेंस है वो आगे होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लगभग कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। बार बार एग्जाम में पूछता है कि सूर्योदय यानी कि सूर्य निकला और सूर्य डूबा, इसके बीच में कितने मिनट का डिफरेंस हो जाता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 4 मिनट का डिफरेंस होता है, 4 मिनट का अंतर होता है, यानी कि अंतर बढ़ जाता है, ठीक है। जहाँ भी 4 दिखाई देगा टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन ही जो था सूर्य के प्रकाश को स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। न्यूटन महोदय ही थे जिन्होंने बताया था कि सूर्य में कितने कलर हैं। श्वेत कलर जो है स्पेक्ट्रम से प्राप्त किया जाएगा तो 7 गो रंग दिखाई देगा। कितना रंग दिखाई देगा? 7 गो रंग। उन्होंने प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को उस पर क्या टकराया और उससे 7 गो रंग निकला। तब न्यूटन साहब ने बताया कि प्रकाश से स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है। कितना रंग? 7 गो कलर प्राप्त किया जा सकता है। किसने बताया था? न्यूटन ने। यहाँ देखिए, नेत्र का रंगीन भाग क्या कहलाता है? परितार की आंखों में जो रंगीन भाग होता है, लगता है किसी का ब्राउन है, किसी का काला कलर का है, किसी का भूरा कलर का है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? परितार क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परितार क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मृत्यु के 4 से 5 घंटे के भीतर हम लोग नेत्रदान कर सकते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछता है। देखिए, ये वीडियो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, आप 9th में, 10th में, किसी भी क्लास में है, सबके लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन मेन जो है क्या है, ये जो है मेन आपका है, ये 10th क्लास के लिए है। फाइनल एग्जाम जो अब 2022 में देने वाले हैं, ठीक है, या जो अभी 10th में प्रवेश करने वाले हैं, सबके लिए ये वीडियो बाबू उपयोगी है। तो ये बात जान जाइए कि मृत्यु से 4 से 5 घंटे के भीतर जो है आँख को आप किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। उसके बाद आँख जो होता है क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, किसी के यूज में नहीं आता है। बहुत लोग ऐसा है जो क्या करता है, आँख दान अपना पहले से ही कर देता है। जैसे कि आपकी ऐश्वर्या राय बच्चन, उसके बाद पुनीत राजकुमार का भी, जो साउथ के एगो हीरो है, बहुत अच्छे हीरो थे, उनका डेथ हुआ है, वो अपना आँख क्या किए थे? दान कर दिए थे। यानी कि पोस्टमार्टम के समय ही उनका आँख क्या किया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। और जिसको रजिस्टर किया रहता है, यानी कि इसको देना है, उसको क्या किया जाता है? उसको आँख लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो 4 से 5 घंटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अब देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश यानी कि आसमान क्या दिखाई पड़ता है? काला कलर का दिखाई पड़ता है। या आप चंद्रमा पर चले जाइए तो वायुमंडल तो चंद्रमा पर है नहीं, तो वहाँ से जब आसमान को देखिएगा, यानी कि पृथ्वी को देखिएगा, यानी कि उसका जो अंतरिक्ष हो, अंतरिक्ष से देखिएगा तो क्या दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अंतरिक्ष है ही, वहाँ पर अंतरिक्ष यानी कि वहाँ पर वायुमंडल है ही नहीं बाबू। वायुमंडल कहने का मतलब ना वहाँ प्रकाश है ना हवा है। जब प्रकाश नहीं है तो वर्ण विक्षेपण होगा? वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। जब वर्ण विक्षेपण नहीं होगा तो प्रकाश हमारे आँख में आएगा ही नहीं। आप रूम में बंद कर दीजिए, बॉल और लाइट वाइट कट जाए, तो आपको कहा जाए कि किसी कलर, किसी कपड़ा का, आप ही के कपड़ा हो, तो कलर देखकर बताइए, बता पाएंगे? नहीं। हर चीज़ क्या दिखाई देगा? अंधेरा दिखाई देगा, यानी कि काला काला दिखाई देगा। तो बार बार क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष यात्री को आसमान किस कलर का दिखाई पड़ता है? काला कलर का दिखाई पड़ता है बाबू। भरसक हम प्रयास किए हैं इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव बाबू आपके सामने प्रस्तुत करें। आपको सब कुछ पढ़ाया गया है, जो भी प्रीवियस ईयर क्या है, जो पूछने वाला है, जो संभावित प्रश्न है, हर चीज़ को पढ़ाया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बाबू शेयर कीजिए, ठीक है ना। कमेंट कीजिए कि किस चैप्टर पर आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।